इस बीच सरकार ने असदुद्दीन ओवैसी को जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी दे दी है। जेड कैटेगरी सिक्योरिटी में पुलिस के नहीं बल्कि सीआरपीएफ के 33 जवान होते हैं, लेकिन ओवैसी को अपनी सुरक्षा में 33 जवान नहीं चाहिए, बल्कि ओवैसी सरकार से एक बुलेट प्रूफ गाड़ी और एक बंदूक मांग रहे हैं। सफेद जैकेट में जो शख्स गोली चला रहा है उसका नाम सचिन है। लाल जैकेट पहने जो दूसरा आरोपी दौड़कर हमला करने की कोशिश कर रहा है वो शुभम है। बुधवार शाम 5:20 पर AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर हमला हुआ। छिजारसी टोल प्लाजा पर ओवैसी की कार पर गोलियां चली। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की, दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया, हथियार भी बरामद कर लिए गए। पुलिस ने सचिन और शुभम को कोर्ट में पेश भी कर दिया, लेकिन कुछ सवाल अब भी ऐसे हैं जिसका जवाब नहीं मिला है। सचिन शुभम ने ओवैसी पर हमला क्यों किया? क्या इस हमले में बड़े नाम भी शामिल हैं? क्या यह हमला चुनावी सियासत का हिस्सा है? सच क्या है? कितनी सच्चाई सामने आई? कितना सत्य अभी आना बाकी है? और क्या सच के सिर्फ यही दो चेहरे हैं या अभी कई और चेहरों से पर्दा उठना बाकी है? ओवैसी पर हमले की मिस्ट्री तभी सॉल्व होगी जब सचिन और शुभम की हिस्ट्री पूरी डिटेल के साथ सामने आएगी। गोलीकांड की पूरी हकीकत जानने के लिए हमारे तीन रिपोर्टर्स काम पर जुटे। अभय पराशर ने क्राइम सीन की पड़ताल की, पुलिस से बातचीत की। कुमार सोनू आरोपी सचिन का बैकग्राउंड जानने के लिए उसके घर पहुंचे और टी राघवन हैदराबाद से ओवैसी की सियासत पर नजर बनाए हुए थे। सीसीटीवी फुटेज में जो कुछ दिखा वो सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ था। पूरी तस्वीर साफ साफ नजर नहीं आ रही थी। ऐसे में हमारी टीम ऑन लोकेशन पर पहुंची, वहां पर क्राइम सीन की पूरी स्टडी की। ओवैसी की कार कहां से आ रही थी, हमलावर कहां खड़े थे, किस एंगल से कितनी फायरिंग हुई, इसकी पूरी पड़ताल की। फिलहाल आप देख सकते हैं छिजारसी टोल पर मौजूद है और ये जो टोल की लेन है यहीं से 5:30 बजे ओवैसी की गाड़ी जैसे ही निकली, पहले से बाइक पर सवार जो हमलावर थे वो यहां पर मौजूद थे और उन्होंने ओवैसी की गाड़ी पर फायरिंग की। फायरिंग करने के बाद जो हमलावर थे उन्होंने यहां से भागने की कोशिश की। हालांकि एक हमलावर जो है वो मौके से ही पकड़ा गया। फिलहाल ये जो लेन है, हम आपको पूरा सीक्वेंस बताते हैं। जैसे ही 5:30 बजे ओवैसी की गाड़ी यहां पर पहुंची, उनकी गाड़ी पर फायरिंग की गई और सीसीटीवी कैमरों के अंदर ये पूरी की पूरी वारदात कैद हो गई। जो यहां पर इस टोल प्लाजा पर सीसीटीवी कैमरे यहां पर लगे हुए हैं, उनमें साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से हमलावर जो है वो इसी लेन में, जहां पर इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूं, यहीं से जो हमलावर है वो गोली चलाने के बाद अपने हाथ में पिस्टल लेता हुआ आगे की तरफ इस टोल से भागता हुआ नजर आ रहा है सीसीटीवी कैमरे में। केस का पूरा सच समझने के लिए एक एक करके आरोपियों को स्टडी करना होगा। सबसे पहले बात आरोपी नंबर 1 सचिन की। सचिन की उम्र 27 साल है, गौतम बुद्ध नगर के दरियाई गांव का रहने वाला है। उसका दावा है कि उसने LLM किया है और वो खुद को हिंदू नेता बताता है। किसी भी शख्स का सोशल मीडिया अकाउंट उसके बारे में काफी कुछ बताता है। जैसे सचिन ने फेसबुक प्रोफाइल में भी अपना नाम देशभक्त सचिन हिंदू लिखा है, साइड में नेताजी लिखा है। खुद को हिंदुओं की आवाज बताता है। सीए प्रोटेस्ट के दौरान जामिया में गोली चलाने वालों का वीडियो भी शेयर करता है। जब हमने इसके पुराने पोस्ट खंगाले तो ओवैसी पर एक वीडियो नजर आया जिसका ऑडियो हम आपको सुना नहीं सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि सचिन ओवैसी भाइयों से नाराज जरूर था। अभी तक की पूछताछ से ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि माननीय सांसद जी के द्वारा जो एक धर्म विशेष के प्रति भड़काऊ भाषण तथा 2013-14 के दौरान माननीय अयोध्या जी के मंदिर के प्रति जो उनका रोष था या उन्होंने जो टिप्पणी की थी उससे आहत होकर इन लोगों ने ये घटनाएं की हैं।
पुलिस की जांच में पता चला है कि सचिन ओवैसी के वीडियो देखता था, उनके भाषण को यूट्यूब में सुनता था और सचिन ओवैसी ब्रदर्स की विचारधारा के खिलाफ था। क्या बस यही वजह है कि सचिन ने ओवैसी पर हमला करने का प्लान बनाया? अभी सचिन के बारे में और जानकारी की जरूरत है और यह काम हमारे संवाददाता कुमार सोनू ने किया, जो सचिन के घर जा पहुंचे। हम सचिन के घर के बाहर मौजूद हैं। हालांकि ये आपको हम दिखा दें कि ये सचिन का घर है, लेकिन फिलहाल घर में कोई मौजूद नहीं है। जो आस पड़ोस के लोग हैं उनका कहना है कि जो पूरा परिवार है वो इस वक्त पुलिस के पास है और पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है, क्योंकि पुलिस भी आखिर ये जानना चाहती है कि आखिर किस मकसद से जो है सचिन और शुभम ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। कुमार सोनू ने सचिन के बचपन के दोस्तों से भी बात की, सचिन के बारे में सवाल किए। क्या नाम है आपका? देखिए, मेरा नाम नितिन है और मैं सचिन हिंदू के हम मोहल्ले के निवासी हैं वो मेरे, और इस बात की कोई जानकारी हम तक नहीं थी कि ऐसा कोई काम हो गया है। कल जैसे ही ये न्यूज वायरल हुई न्यूज पे, सभी ग्रामवासियों ने न्यूज पे देखा और सभी ग्रामवासी और उनके परिवारजन इससे दहशत में है। आप उसे जानते थे, आप उसके दोस्त हैं जी। क्यों, किस नेचर का था जो सचिन है? वो किस नेचर का था? कैसा व्यवहार था? क्या करता था वो? सचिन का व्यवहार, मैं उसके साथ बचपन से रहा हूँ। वो एक सोशल वर्कर रहा है, समाज सेवा में सबसे बढ़ चढ़ के हिस्से लेता है। किसी के भी दुख हो उसके सामने वो सबसे पहले अपना सबके दुख में खड़ा होता है, सबसे पहले लोगों की मदद करता है। शुभम को भी आप क्या जानते हैं जो उसका दोस्त है? देखिए, मैं जानता हूँ उसको, शुभम शर्मा। जो शुभम है कौन है, हम उसको उससे परिचित नहीं है ना। वो हमने कभी सचिन के साथ में देखा, ना सचिन के साथ देखा, ना कभी कॉलेज लाइफ में, ना स्कूल लाइफ में वो उसके साथ था। वो पता नहीं कौन व्यक्ति है उसके साथ, वो उसकी वो ही बता सकता है। हथियार वगैरह कभी आपने देखा उसके पास? सचिन के पास हमने तो उसके हाथ में हमेशा भारत माँ का झंडा देखा है, देश सेवा का करने का उसका जज्बा देखा है। उसके जज्बे को सलाम है। सचिन के दोस्त भी उसको सचिन हिंदू कहकर बुलाते हैं। सचिन के दोस्तों के मुताबिक उसके पास कभी हथियार नहीं देखे गए और उन्होंने शुभम के साथ भी सचिन को नहीं देखा। कुमार सोनू ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को और आगे बढ़ाते हुए गांव के प्रधान से बात की। उनसे सचिन और उसके परिवार के बारे में पूछा। घर में कौन कौन है इसके? आप तो परिवार से को जानते हैं। 4 भाई बहन है, माता पिता है। हाँ। पिता क्या करते हैं? पिताजी भी इनके जो है अकाउंट्स का भी काम करते हैं, कुछ लेबर का भी काम करते हैं, फैक्ट्री में लेबर का। अच्छा, एक चीज और कि ये वारदात के बाद आप भी परिवार से मिले, क्या कुछ बात हुई परिवार से? परिवार ने कुछ बताया? वो तो वही खुद लोग परेशान, उन्हें पता ही नहीं है हुआ क्या है। जब पुलिस आई, जब उन्हें पता चला कि ये कर दिया उन्होंने, तो वे खुद ही परेशान है बेचारे। वो क्या करें, हम भी अब उससे मिले तो पता चले क्या हुआ है। ये गया था घर पे, कुछ बताया परिवार वालों ने कि कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है? घर पे तो ये बोल के गया था, काम से जा रहा हूँ मैं फैक्ट्री, जहाँ लेबर वगैरह रहती है। तो उनसे तो यही बोल के गया था। सचिन के गांव वालों का कहना है कि सचिन कभी किसी से झगड़ा नहीं करता था। उसके घर वालों को भी नहीं भनक थी सचिन इतनी बड़ी साजिश को अंजाम देने वाला है। सचिन और शुभम के खिलाफ धारा 307 और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आईपीसी 307 का मतलब होता है हत्या का प्रयास करना। एआईएमएम अध्यक्ष ओवैसी की गाड़ी पर जिस तरीके से फायरिंग की गई, इस मामले के अंदर पिलखवा थाने में 307 और इसके अलावा आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया है। दोनों जो आरोपी हैं, जिसमें नोएडा के बादलपुर का रहने वाला सचिन और इसके साथ ही सहारनपुर का रहने वाला शुभम, जो कि दोनों आपस में दोस्त हैं, इन दोनों को पिलखवा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से फायरिंग करने के बाद सचिन वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। उसी दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद जो उसका साथी था शुभम, उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।